ओ किताब मुफीदा मौसम व जगत कहानी आज तस्नीफ साद अनूपदास मोत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी अनुपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। संसार के लोगों, संसार के भाइयों, पेज नंबर 40 से पढ़ रहा हूँ। संसार के लोगों, देवता लोगों, कराते हैं, फिर उसको जादू से बीमार कर देते हैं और बीमार करके उसको यह सुझाव देते हैं कि मेरे को फलाने दरख्त के नीचे या और किसी जगह भूत लग गया है जिससे मैं बीमार हो गया हूँ। और साधु फकीर संसार में भी किसी को ऐसा ही सुझाव देते हैं कि इसको भूत लग गया है तो मैं इस भूत को झाड़ा देकर निकाल सकता हूँ। और वो झाड़ा देने वाला बकरा वगैरह मंगावे और यह कहे कि भूत खबीस बकरा मांगता है, नहीं तो भूत ऐसा ज़बरदस्त है कि इस बीमार का जीव ले जाएगा। इस बीमार के ऊपर बकरा फेर के मारो तो इस बकरे का जीव तो भूत ले जाएगा और यह बीमार बच जाएगा। तो फिर उस बकरे को मार देते हैं और वो झाड़ देने वाला कहता है कि मैं भूत को झाड़ में किल दूंगा तो भूत फिर उसको नहीं लगेगा। जब उस झाड़ा देने वालों को जादू से ऐसा सुझाव देते हैं कि वो यह कहता है कि मैंने भूत को पकड़ लिया है और झाड़ में किल लूँगा। और जिन जिन रजवाड़ों में यह भूत पलित का पाप चलाया है वहाँ हजारों दरख्तों में लोहे के किले गड़वा देते हैं और ना कोई भूत है और ना पलित खबीस डाकन वगैरह हैं। फक्त यह तो बनियों का राक्षसी पाप है। और दरख्तों में जो किले गड़वाते हैं सो यह दरख्त तो बेचारे बड़े सती हैं मगर किले गड़वा कर नाहक तकलीफ देते हैं। और बकरे वगैरह जो देवताओं और भूतों का बहाना करके हजारों जीवों को मारते हैं और नाहक बेचारों को संसार के हाथों से जीव मरा करके तकलीफ देते हैं। और जादू से संसार को बीमार कर के भूतों का और देवताओं का सुझा के करोड़ों जीवों को देवताओं और भूतों और पलितों के नाम से मार देते हैं। सो तुम संसार के लोगों तलाश करके देख लो कि जिन जिन रजवाड़ों में ऐसा पाप चलाया है सो संसार को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन विचारों को तो जादू से बीमार करके भूत पलित और देवता का सुझाव देते हैं तो लोग डर के ऐसे काम करने को लग जाते हैं। सो संसार को तो मालूम नहीं कि यह जादू है वो तो भूत पलित ही समझते हैं, क्योंकि भूतों और देवताओं के भरोसे बुले हैं। और जिसको जादू से मारना चाहे तो फिर वो चाहे कितने ही जीव मारे उसको कच्ची उम्र में मार ही देते हैं भूत पलित और देवताओं का बना करके। जो तुम संसार के लोगों तलाश करो तो यह पाप तो इन महाजनों का प्रकट है और संसार के हाथों से बुद्धि फेर के पाप कराते हैं। सो उन्होंने संसार में बुरा होने के वास्ते अनबोलों के ऊपर ऐसा जुल्म चलाया है। सो ऐसे ऐसे पाप देखते जाओ और छुड़ाते जाओ और इनका गुप्ती पाप छुड़ाओगे। पेज नंबर 41 से पढ़ रहा हूँ। संसार के भाइयों, जब ऐसे फैल दुनिया में नहीं होंगे देखते पाप को जो भूत पलित और देवताओं वगैरह के नाम से जीव मारते हैं उसको तो हर कोई छुड़ा देगा, परंतु इनका गुप्ती पाप छुड़ाना चाहिए। जब दुनिया से यह फैल छूटेंगे, जब तक गुप्ती पाप नहीं छूटेगा, जब तक संसार को भूत पलित का बहाना करके जादू से बीमार करते रहेंगे और संसार भूत करके डर की वजह से देवताओं और भूतों का डर की वजह से देवताओं और भूतों और पलितों के नाम से अनबोलों को मारते रहेंगे। और भाई मेरे हो, गुप्ती पाप वो हैं कि जहाँ इन महाजनों ने 84 लाख कुंडिया रालू की बनाई हैं
और तुम सब संसार कहते हो कि वहाँ पर स्वर्ग और नरक है और नारगी डालते हैं, सो वहाँ पर तमाम पाप बनियों के कुल के हाथों से होता है। सो वो तो ऐसा पाप है कि जैसा रावण ने दरियाओं पार अलोप पाप चलाया था, उसी तरह से इन महाजनों ने गुप्ती पाप चलाया है। सो वो तो महाजनों की जात को ही मालूम है और वहाँ पर इनकी जात के सेठ महाजन ही जाते हैं और उसी गुप्ती पाप से देवताओं और भूत और पलितों का दुनिया में फैल चलाया है और उसी फैल से देवताओं और भूतों व पलितों का बाना कर कर के करोड़ों जीव मारते हैं। इसका सारा मतलब यह है कि ना तो भूत है और ना कोई पलित है, और यह तो फक्त इन महाजनों का राक्षसी पाप है और राक्षसी पाप से ही नींद के अंदर और जागते में सपने करा देते हैं और कुछ का कुछ सुझा देते हैं। सो यह सपने राक्षसी पाप से ही होते हैं और उसी तरह से रात दिन में जागते सपने करा देते हैं। सो जिस तरह से कि रावण राक्षसी विद्या के पाप से कई कई किस्म के सपने सुझाता था, उसी तरह से अब ये बनिए भी कई किस्म के सपने सुझा देते हैं कि जो मरे हुए मुर्दे सपने में नज़र आते हैं। सो भाई मेरे हो, मरे हुए तो नहीं आते। यह तो राक्षसी पाप से ऐसा सुझाव देते हैं कि जिस तरह से बाजीगर लोग ठिकली का रुपया पैसा करके दिखला देते हैं, ऐसे यह बनिए भी राक्षसी विद्या से भूत पलित वगैरह सुझा देते हैं। परंतु भूत पलित वगैरह जो सुझाते हैं वो सब जाल है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाप को ताकत है कि जो चाहे वही कर सकता है और ऐसा बुरा गुप्ती पाप कराते हैं कि जिसके नाम का गुप्ती पाप करावे उसी का बुरा हो जावे और सब विलातों के नाम का पाप करावे तो सब विलातों का बुरा हो जावे। सो पाप जो संसार के नाम का कराते हैं सो पाप तो लग जाता है, मगर करने वाले बेईमान काफिर है, क्योंकि बेचारे अनबोलों को कल्पाते हैं और दुनिया में जादू जो करते हैं और इंद्रजाल जो कहते हैं और राक्षसी विद्या और काफिर विद्या कहते हैं। सो पाप तो एकाएक है, परंतु दुनिया के न समझने के वास्ते नाम अलग अलग लिख दिए हैं। सो यह चतुराई दुनिया के न समझने के वास्ते की हैं, मगर दुनिया यह ख्याल नहीं करती है कि पहले रावण हिरण्यकंश वगैरह ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, जब वो भी इन बनियों की तरह से कुछ का कुछ सुझाते थे। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। छावनी एरमपुरा से सिंहवज मारवाड़ 3070 किताब जगत कहानी संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8905653801। किताब निःशुल्क प्राप्त करें। और यह किताब कोई मजहब के बारे में या ज्ञान के बारे में नहीं है, यह सिर्फ जान के बुरे जाल से सुख प्राप्त होने के बारे में आप लोगों को हिदायत है। तो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। देवता लोगों, जय परमेश्वर।